नमस्कार दोस्तों, अदमी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हमने जो पिछली क्लास में हमने जो अध्ययन किया था वो किया था रोगों के बारे में अध्ययन किया था। और ऐसे रोग जो जीवाणुओं से फैल रहे थे उनका अध्ययन किया था, और ऐसे रोग जो विषाणुओं के द्वारा फैल रहे थे उनका अध्ययन किया था, है ना। और मेटाबॉलिक जनित रोग के बारे में भी हमने अध्ययन किया था, जिसे हम उपापचय जनित रोग कह रहे थे, है ना। तो उसके बारे में भी अध्ययन किया था। अंतः परजीवी रोग क्या होते हैं, बाह्य परजीवी रोग क्या होते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है हम भेड़ और बकरियों के बारे में पंचांग कैलेंडर पढ़ने वाले हैं कि उनमें टीकाकरण कब होता है और जो जो रोग होते हैं उनकी रोकथाम के लिए क्या क्या किया जाता है। तो उसके लिए हम अभी अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, चलिए चलते हैं कि जैसा कि हमने जो टॉपिक है वो डाल रखा है हमने, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर कैसा होता है ना। ये चित्र के माध्यम से हम समझेंगे, है ना। सबसे पहले तो आप एक बार नोट कर लीजिएगा कि इसमें होता क्या क्या है ना, होता क्या क्या है वो लिखिएगा। तो हम जैसे बात करें, सबसे पहले पीपीआर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पीपीआर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पीपीआर, है ना। पीपीआर, ये पीपीआर क्या होता है? तो ये होता है पेस्टिडेस, है ना। क्या होता है? पेस्टिडेस पेटाइट्स, है ना, रूमिनेंट, पेटाइट्स रूमिनेंट। तो सबसे पहले हम इस पीपीआर के बारे में देखेंगे कि ये क्या होता है। फिर हम बात करें इसके बाद में एंटेरोटॉक्सीमिया, आपने देखा होगा, है ना। क्या होता है? एंटेरोटॉक्सीमिया, जिसे हम क्या बोल रहे थे? फड़किया के नाम से भी जान रहे थे। क्या बोल रहे थे? फड़किया, है ना। इस रोग का नाम क्या था? फड़किया था। उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। और इसी को हम क्या बोल रहे थे? इसी को हम बोल रहे थे ओवर ईटिंग डिजीज, है ना। क्या बोल रहे थे? ओवर ईटिंग डिजीज। क्लियर पॉइंट, है ना। तो हम इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे कि ये कब होता है भेड़ और बकरियों में, और उसको रोकथाम के लिए क्या किया जाता है। ठीक है। फिर हम जो लास्ट देखेंगे वो देखेंगे हम एफएमडी के बारे में। एफएमडी क्या होता है? फुट एंड माउथ डिजीज। क्लियर। इसी को हम बोलते हैं खुरपका, मुंहपका रोग। क्लियर। क्या बोलते हैं? खुरपका, मुंहपका रोग। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि ये कब फैलता है ना, और उसके रोकथाम के लिए क्या किया जाता है। ठीक है ना। और फिर हम अंतिम श्रेणी में देखेंगे कि हम जो टीकाकरण करेंगे इनके बचाव के लिए, तो उसके फायदे क्या हो जाएंगे। मतलब हम क्या लिखेंगे इसके बाद में? टीकाकरण के फायदे। क्लियर पॉइंट। और इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हम टीकाकरण के दौरान हम किन किन सावधानियों का ध्यान रखें। मतलब टीकाकरण के समय रखे जाने वाली सावधानियां। क्लियर पॉइंट। तो इन चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और जो टॉपिक है वो क्या है आपका? सबसे पहले जो मैंने लिखाया वो है पीपीआर, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेस्टिडेस पेटाइट्स, है ना, रूमिनेंट बोल रहे थे। क्लियर। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि जरा इसकी सावधानी, ये कब फैलता है ना, और इसके सावधानी के लिए हम कौन सा टीकाकरण करें, है ना। इन सारी चीजों के बारे में हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या देखने वाले हैं। हम देखने वाले पेस्टिडेस पेप्टाइटिस, है ना।
सबसे पहले तो ये जो टीका होता है वो किसमें लगाते हैं? भेड़ और बकरियों में। क्लियर पॉइंट? भेड़ और बकरियों में। कब लगाते हैं इसका टीका? जनवरी माह में। क्लियर पॉइंट? और क्या ध्यान रखेंगे इसमें, है ना? कब लगाया जाता है यूं पूछा जाए तो 3 माह की उम्र के बच्चे में। क्लियर पॉइंट? पीपीआर के बारे में। और क्या लिखेंगे हम उसमें? टीके की अगर मात्रा पूछे, टीके की मात्रा कितनी हो जाएगी? तो टीके की जो मात्रा हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1 ml। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो टीका लगता है, इसका टीका प्रति वर्ष लगाया जाता है। इसका टीका प्रति वर्ष लगाया जाता है। क्लियर पॉइंट? तो इसके बारे में इतनी जानकारी ध्यान रखना कि जो पीपीआर है, पेस्टिसाइड्स पेस्टाइटिस रूमिनेंट है, ये भेड़ और बकरियों के अंदर फैलता है। और जनवरी माह में क्या होता है? इसका टीका लगाया जाता है। किसमें लगाएंगे? 3 माह की उम्र के जो बच्चे हैं, जो बछड़े हैं, है ना, इसके बच्चे, मतलब यानी भेड़ और बकरियों के जो बच्चे हैं उनमें लगाया जाता है। कितनी उम्र में? 3 माह में, है ना। और टीके की अगर क्वांटिटी पूछे, है ना, मात्रा पूछे, तो कितना हो जाएगा? 1 ml होता है। और ये टीका कब कब लगाया जाता है? तो प्रति वर्ष लगाया जाता है, हर एक वर्ष लगाया जाता है। किसका टीका? पेस्टिसाइड्स पेस्टाइट रूमिनेंट। क्लियर पॉइंट? तो इतना आपको ध्यान रखना है। फिर हम जैसे ही चित्र में देखे, जैसे हमने चित्र भी देखा था, है ना, अगर हम बात करें तो ये जो जनवरी का माह है और यहाँ पर टीकाकरण हो रहा है। किसका टीकाकरण हो रहा है? पीपीआर का। क्लियर पॉइंट? तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें, किसकी बात करें? फिर इसके बाद में हम बात करें, किसकी बात करेंगे हम इसके बाद में? जो हमारा नेक्स्ट था, उस जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था हमारा एंटेरोटॉक्सीमिया, है ना, जिसको हम ईटी के नाम से भी जान रहे थे। इसी को हम बोल रहे थे एंटेरोटॉक्सीमिया, जिसे हम फड़किया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फड़किया के नाम से भी जानते हैं। और इसी को हम पल्पी किडनी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पल्पी किडनी के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं यूं अगर पूछा जाए तो ओवर ईटिंग डिजीज, है ना। कौन सी? ओवर ईटिंग डिजीज के नाम से भी इसे जाना जाता है, एंटेरोटॉक्सीमिया। ठीक है ना। तो इसके बारे में भी कुछ जानकारी हम देख लेते हैं। तो इसका जो टीका लगाएंगे, है ना, टीका कब लगाएंगे इसका? इसके टीके की अगर हम बात करें तो टीका कब कब लगाएंगे इसका? इसके टीके की अगर बात करें हम, है ना, टीका, अगर टीके की बात करें तो इसका टीका कब लगाया जाता है? फरवरी माह के अंदर। क्लियर पॉइंट? और क्या ध्यान रखेंगे, है ना, ये जो टीका है वो सबसे पहले, है ना, सबसे पहले 3 माह के बच्चे में लगाया जाता है। क्लियर पॉइंट? है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम किसकी बात करें, है ना, इसके बाद हम किसकी बात करें? सबसे पहले तो फरवरी माह में लगाया जाता है। और किस में लगाया जाता पूछा है तो 3 माह की बच्चे में लगाया जाता है। और इसमें अगर दवाई की मात्रा पूछे, दवाई की मात्रा, तो वो हो जाएगी आपकी 2.5 ml, है ना, दवाई की मात्रा यूज की जाती है। और इस टीके के बारे में भी कहा जाता है कि यह टीका
प्रति वर्ष लगाया जाता है। क्लियर पॉइंट। तो इतनी जानकारी आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने चित्र में देखे हम, है ना, चित्र के अंदर देखें तो जो चित्र है उसमें जो हमारा एंटेरोटॉक्सिमिया है, ये जो एंटेरोटॉक्सिमिया देख रहे हैं, इसका टीका हम कब लगा रहे हैं? तो फरवरी माह के अंदर लगा रहे हैं। फिर हम बात करें मार्च की, है ना, तो मार्च में कोई भी टीका नहीं लग रहा है, आप देख रहे होंगे, है ना। और एक और एंटेरोटॉक्सिमिया की बात करें तो एंटेरोटॉक्सिमिया की जो हम बात करें तो इसका जो टीका है वो एक कहां पर कब लग रहा है? अगस्त माह में भी लगा सकते हैं। क्लियर। मतलब यानी कि ये ध्यान रखना है कि वर्ष में एक बार लगना चाहिए। फिर हम बात करें थर्ड डिजीज की, तो जो थर्ड डिजीज है वो हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी आपकी FMD। कौन सी हो जाएगी? FMD, जिसे हम फुट एंड माउथ डिजीज के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम खुरपका मुंह पका रोग भी कहते हैं। क्लियर पॉइंट। तो इस FMD के बारे में अगर हम बात करें, अगर FMD के बारे में बात करें तो ये FMD का मतलब फुट एंड माउथ डिजीज होता है, ये तो आपको समझ में आ गया। और इस टीके की बात करें तो सबसे पहले 6 माह की उम्र में लगाया जाता है, ठीक है ना। क्लियर। सबसे पहले तो कौन सी उम्र में? 6 माह की उम्र में लगाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखेंगे? इसमें जो दवाई की मात्रा, सबसे इंपॉर्टेंट, दवाई की मात्रा की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी? 2 ml। क्लियर पॉइंट। और अगर हम बात करें, किसकी बात करें कि ये टीकाकरण हम वर्ष में कितनी बार लगाए, तो इसका जो टीकाकरण होता है वो वर्ष में 2 बार लगाया जाता है। क्लियर। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में ध्यान रखेंगे आप? किसके बारे में ध्यान रखेंगे? तो FMD। क्लियर। फिर हम बात कर रहे थे, देखो टीकाकरण FMD कब लग रहा है? जून के अंदर लग रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर पॉइंट, है ना। इसका मतलब ये जो पीले अक्षरों में जो दे रखा है ना, यहाँ पर HS जो है हमारा हेमोरेजिक सेप्टिमिया, है ना, उसका टीका भी हम कब लगाते हैं? तो जुलाई के अंदर लगाते हैं। मतलब ये जो पीले कलर का जितने भी दिख रहे हैं, ये वाला है ना, ये वाला और ये वाला, तो ये क्या है दर्शा रहा है? ये टीकाकरण को दर्शा रहा है कि तब हमें यहाँ पर टीकाकरण करना चाहिए, और इसी रोग के लिए इस अगस्त जुलाई में टीकाकरण करना चाहिए। कौन कौन सा रोग है वो आपको ध्यान हो गया होगा। फिर अगर हम बात करें इस पीली लाइन की, है ना, पीली लाइन क्या बता रही है आपको कि यहाँ पर हम जो कृमिनाशक जो दवाइयां हैं, कृमियों को मारने के लिए जो दवाई पिलाई जाती है वो हम कब पिलाए, है ना। तो वो कब पिलाए? तो एक तो हमारा कौन सा माह? जून, जुलाई और अक्टूबर, है ना। जून, जुलाई और अक्टूबर, ये पूरा हमारा कब है? परजीवी नाशक कोक्सीडियोसिस कृमिनाशक दवाई पिलाए, है ना, यहाँ पे, है ना। और कृषि नाशक दवाई पिलाए यहाँ पर अक्टूबर के अंदर। फिर हमने बात करें कि जो ब्लू लाइन है, डिपिंग लाइस कहते हैं इसको, डिपिंग लाइस कहते हैं। और जो हमें बात करें इस रेड लाइन की, तो यहाँ पर निगरानी टिक्स के लिए, है ना, यहाँ पे मार्च से लेकर जो अगस्त का जो मतलब यानी टाइम होता है ना, वो बहुत स्वास्थ्य के लिए निगरानी रखने लायक होता है। तो इसमें भेड़ बकरियों की हमें निगरानी करनी चाहिए। क्लियर पॉइंट, है ना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें हैं, भेड़ बकरियों का हमारा पंचा कैलेंडर क्या था, है ना। फिर इसके बाद में हम बात करें, किसकी बात करें? टीकाकरण के फायदे। टीकाकरण के
फायदे की बात करें, टीकाकरण के फायदे की बात करें तो सबसे पहले बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे, टीकाकरण संक्रामक रोगों है ना, संक्रामक रोगों से पशुओं की रक्षा करता है। क्लियर पॉइंट। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, और क्या ध्यान रखेंगे, एक तो संक्रामक रोगों से पशुओं की रक्षा करता है, तो ये एक चीज ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि आपने एक वर्ड सुना होगा जूनोटिक्स, और इस जूनोटिक्स का मैंने अर्थ समझाया था कि ऐसी बीमारियां जो किससे फैलती है, जो पशु से किसमें फैलती है, मनुष्य में, है ना। तो ऐसे रोगों को हम कौन सी श्रेणी में रख रहे थे, जूनोटिक्स की श्रेणी में रख रहे थे। कैसे रोग, जो पशु से डायरेक्ट किसमें फैले, मनुष्य के अंदर फैले, ऐसे रोग को हम जूनोटिक्स कह रहे थे। क्लियर है ना। तो ये जो फैलने की जो क्षमता है ना, तो ये इसको भी हम रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। क्लियर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इतनी सी चीजें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है कि क्या क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में हम बात करें, है ना, टीकाकरण के दौरान हम कौन कौन सी सावधानी बरते, टीकाकरण के दौरान हम कौन कौन सी सावधानी बरते। टीकाकरण के समय है ना, सावधानियां, क्लियर। तो क्या कौन कौन सी सावधानियां हो जाएगी वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि पशुओं के टीकाकरण से पहले, है ना, पशुओं को क्या करना चाहिए, कृमिनाशक दवाइयों द्वारा उन्हें कृमि मुक्त बनाया जाना चाहिए, है ना। मतलब पशु जो है उसको हम क्या, कृमिनाशक दवाई के द्वारा, है ना, कृमिनाशक दवाई के द्वारा, है ना, क्या बनाना चाहिए, कृमि मुक्त बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, कृमि मुक्त बनाना चाहिए। क्लियर पॉइंट। और हम अगर दूसरी बात करें, है ना, तो हम बात करें कि टीकाकरण की जो सारणी है, टीकाकरण की सारणी का अनुप्रयोग समय के अनुसार करें। मतलब जो टीका जब जिस माह में लग रहा है तभी लगाना चाहिए। तो एक ये भी चीज आपको ध्यान रखना है, और कितने ड्यूरेशन में और कितनी बार लगाना चाहिए वो चीज आपको ध्यान रखनी है। और का क्या ध्यान रखेंगे आप, और क्या ध्यान रखेंगे, और जितने भी पशुधन के जो अधिकारी हैं, पशुधन अधिकारी, है ना, जितने भी अधिकारी हैं, है ना, सबसे पहले तो पशुओं का क्या करेंगे, पशु का प्राथमिक इलाज। क्या करेंगे, पशु का प्राथमिक इलाज, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान, और क्या क्या कर सकते हैं कृत्रिम गर्भाधान के बाद में, बंधियाकरण,
बंधियाकरण, है ना, बंधियाकरण हो गया। और क्या करेंगे, पहला हो गया हमारा प्राथमिक इलाज कर सकते हैं, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, है ना, बंधियाकरण हो गया। फिर जितनी भी योजनाएं हैं, है ना, पशु से संबंधित योजनाएं, पशु से संबंधित योजना का प्रचार प्रसार करना, ठीक है ना। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। क्लियर पॉइंट, है ना। तो हमने जो आज की क्लास में जो देखा है वो क्या देखा है, सबसे पहले तो हमने देखा कि भेड़ और बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर क्या होता है। तो हमने पीपीआर की बात करी, और पीपीआर सबसे पहले हम जनवरी माह में लगाते हैं, और जनवरी माह में भी किन में लगाते हैं। तो ध्यान रखना है, जो 3 माह के जो बछड़े 3 माह के जो बच्चे हैं उनमें हम लगाएंगे, कितनी ml लेंगे, तो 1 ml लेंगे। तो इतना भी आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, पीपीआर। फिर एंटेरोटॉक्सिमिया फड़किया ओवर ईटिंग डिजीज के नाम से भी जानी जाती है। तो इसके कब कब लगते हैं, तो एक तो अगस्त के अंदर लगता है और एक फरवरी के अंदर लगाया जा सकता है, और वर्ष में एक बार लगाना बहुत महत्वपूर्ण। फिर फुट एंड माउथ डिजीज की बात करें तो वर्ष में 2 बार लगाया जाता है ना। कितनी बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, और कब लगाते हैं, जून माह में लगाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। पीपीआर के बारे में बात करी तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बात करी, किसकी बात करी, एंटेरोटॉक्सिमिया की, फड़किया की बात करी, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बात करी, किसकी बात करी, फुट एंड माउथ डिजीज की बात करी, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और उसके बाद में अंतिम रूप से हमने टीकाकरण के क्या फायदे हो सकते हैं, और टीकाकरण के समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और हमें जो चिकित्सा अधिकारी होता है वो किन किन चीजों का ध्यान रखता है, और उसे क्या क्या चीजें करनी चाहिए, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर अध्ययन किया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, याद करनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अलग से टॉपिक दे रखा है कि भेड़ और बकरियों का पंचांग कैलेंडर। तो ये पंचांग कैलेंडर होता है, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर पॉइंट, है ना। फिर हम नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो टीकाकरण से संबंधित ही है ना, कि किसमें कब कब टीके लगाए जाते हैं, तो वो भी हम देख लेंगे, है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।